मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंदौर दौरा किया। इस दौरान विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि पर सवाल उठे तो वो साइकिल की सवारी की दुहाई देने लगे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री तल्ख अंदाज में कहते दिखाई दिए कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को न देखा जाए, बल्कि समझे कि यह पैसा किसी की जेब में नहीं बल्कि संकट काल में गरीबों की सेवा के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी कॉलोनी में करीबन 5 से 6 प्लॉट स्पेन के रहने वाले एनआरआई दिलीप मधानी द्वारा 24 वर्ष पूर्व प्लॉट खरीदने के बाद वह फिर से स्पेन अपने बिजनेस को लेकर चले गए थे। जब वह 24 वर्ष बाद अपने वतन भारत लौटे और इंदौर पहुंचे तो उन्होंने अपने प्लॉटों की जानकारी ली और उन्हें बनाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। जब उन्हें जांच में पता चला कि यह सभी प्लॉट शासन के पास गिरवी रखे हैं तो वे चौंक गए और फिर कॉलोनाइजर से संपर्क किया, जिसके बाद कॉलोनाइजर द्वारा उन्हें डराने धमकाने तक की कोशिश की गई। सभी जगह से हारने के बाद एनआरआई द्वारा एसपी पूर्व आशुतोष बागरी से संपर्क कर उन्हें पूरी धोखाधड़ी की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज कर पूरे मामले में बारीकी से जाँच करते हुए पाया गया कि पूर्व कांग्रेस मंत्री के परिजन इस धोखाधड़ी में शामिल हैं। इसमें पूर्व पार्षद प्रीतम माट, दीप्ति माट, साथ ही गुरु सिंह सभा के सदस्य करतार सिंह खनूजा, ज्ञान कटियार एवं विक्की जेठानी को जांच में दोषी पाया गया और इन सभी के खिलाफ पुलिस द्वारा 420 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो बहुत वरिष्ठ नेता है, पर मैं उनके लिए क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कि पीएम के लिए जो शब्द उन्होंने बोले हैं, पहले तो जिस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम, उस देश के वो भी नागरिक हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। ये शब्द इस देश में कोरोना वायरस महामारी के समय में निःशुल्क वैक्सीन मिल रही है और देशों से तुलना कीजिए। जिस व्यक्तित्व ने दिन रात एक करके देश में जो ऑक्सीजन का संकट था, उस संकट से देश को कोरोना वायरस महामारी से उबारा, ये आपके सामने है। कहीं थोड़ा सा दिमागी संतुलन है ना, कुछ गर्मी इस समय असर आ गया ही है शायद मेरे ख्याल से, इसलिए वो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या सदस्यता भंग कर देनी चाहिए? नहीं, भंग नहीं, उनकी जो मैंने कहा कि हम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस समय इस कोरोना वायरस महाकाल में दौरान हम लोग तमाम चीज़ों से परेशान होकर निकले हैं। ऑक्सीजन की कीमत हम लोगों ने पहचानी है। प्रदेश, हमारा शहर, प्रदेश, देश क्लीन हो, साफ स्वच्छता रहे और हमारा देश, शहर, प्रदेश, देश में प्लांटेशन, हमारे वृक्ष लगें जिससे हमको ऑक्सीजन, हम जितने आज सोलर एनर्जी, जितने हमारे सोलर प्लांट लग रहे हैं, आपको ये देखिएगा ग्रीन कॉरिडोर, हमारे कॉरिडोर जो बन रहे हैं, तो इन सब में हमारे को आज हम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इसकी वजह से जैसे हमारे जो प्लांट जो कोरोना के चलते 3 माह का बिजली का बिल माफ़ किया जाए और जो नई वृद्धि की गई उसे वापस ली जाए, क्या कहेंगे? नई वृद्धि कौन सी की गई है ये मुझे पता है। पिछले समय में जो बड़े होंगे साल 6 महीने नहीं, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो जो रेट पे वृद्धि हुई, जो उनकी सरकार प्रस्तावित कर गई थी, जिसमें 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में, जैसे 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ता हैं, उसमें से लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मात्र 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो 100 रुपये से सस्ती बिजली उपभोक्ता भी समझ रहे हैं। मात्र 20 लाख उपभोक्ता हैं, 100 रुपये से ज़्यादा किसी का 200, 500, 1000, 2000, 3000, जिसकी जितनी क्षमता है। अब जो जितना लग्जरी लाइफ जी रहा है तो उस हिसाब से बिल आते हैं।
इसलिए वो कौन से बिल की माफ़ करने की बात कर रहे हैं, पहले तो वो ये स्पष्ट करें। कांग्रेस की आरएसएस के लोग बैठा दिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय भी सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर नशा नहीं उठा करके उस समय भी सड़कों पे घूमा था और जनता के बीच रहा। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये बताना चाहता हूँ, 1 जून से 18 जून 2021 तक हमारे एहसास हुआ कि ट्रिपिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तत्काल सड़क पे आया और सड़क पे आने के बाद 19 जून से 27 जून 2021 तक की अवधि में विद्युत प्रदाय संबंधी शिकायतें 12,730 रह गई हैं। 19% कमी हुई है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमने सब ने तय किया कि जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर हो। नंबर 1, अगर वहाँ पे हमारी इंसुलेटर वायर चटक गया है, टूट गया है, तो हम उसको पहले से ही बदले। मेंटेनेंस शुरू करना आप ही शुरू कर। मैं तो आज मैं व्यक्तिगत बड़े भाई को थोड़ा दिखाने के लिए आया था, तो व्यक्तिगत दौरा है मेरा। चलिए फिर 1-2 सवाल हैं छोटे मोटे। बड़े से पूछ लो। बात एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो महत्वपूर्ण जो है, सरकार में बैठे हुए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। सरकार में बैठे हुए मैं आपकी बात से हाँ बिल्कुल कितनी साइकिल का इस्तेमाल होता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पे चलता हूँ, कितना गाड़ी पे चलता हूँ और कितना पैदल चलता हूँ। सर, अन्य मंत्रियों के लिए क्या संदेश देना? मैंने आपसे क्या कहा, साइकिल वाली जो मैं स्वयं का जवाब अपने आप से दे रहा हूँ। मुझसे प्रश्न आपसे पूछा है। महंगाई, पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की। मंत्री जी, माफ करना, मध्य प्रदेश में अब एक पूरी बात कर दूं, लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज। इसकी ज़रूरत है, जो देश के लिए ज़रूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ये संकट से दौर गुजरेंगे, तो हम अन्य चीज़ों पे भी चिंतन मनन करेंगे।